वारी वारी जाओ तेरी मनमानी चाल से। ओ बेटी मैया तेरी मीठे झनकारे, ओए 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 नाच ओ बाके बिहारी तेरे नाच सावरे बचाओ तुझसे सबकी नजर से, सावरे बचाओ तुझसे सबकी नजर से, सावरे बचाओ तुझसे सबकी नजर से, सावरे बचाओ तुझसे सबकी नजर से। आजा छुपा लूं तुझे नैनों के घर से, आजा छुपा लूं तुझे नैनों के घर से, आजा छुपा लूं नैनों के घर में, आजा छुपा लूं नैनों के घर से। सावरे बचाओ तुझे सबकी नजर से, सावरे बचाओ तुझे सबकी नजर से, आजा छुपा लूं तुझे नैनों के घर में, आजा छुपा लूं तुझे नैनों के घर में। ओ सुन मेरे मोहन इस दिल की पुकारे, ओ मेरे नालक ओ बाके बिहारी तेरे नाम कजराए, बाबा नंद एकादशी रहते थे, 2 दिन बाद एकादशी, नंद बाबा एकादशी रह गए। 12 बजे रात के बाद द्वादशी आरंभ था, 12 बजे उठ गए, यमुना जी के में चले गए नहाने के लिए। द्वादशी शुरू हो गया था एकादशी का। उनको यह नहीं पता था कि यह राक्षसों का समय है। आप लोग समझ लीजिए, ब्राह्म मुहूर्त के बाद ही नदी में स्नान करना चाहिए, लेकिन अर्धरात्र के बाद किसी भी हालत में किसी भी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो राक्षसों का समय होता है। वो घुस गए नदी के जल में, कुछ गोप बाल थे, कुछ ग्वाल बाल थे, अंदर गए, खींच लिए लोग जो उसके नदी के अंदर जो रहते थे उस टाइम में। देखते देखते ग्वाल बाल सब बाहर हैं और नंद बाबा खींच लिए गए। ये वरुण देवता के गण थे और खींच करके उनको बांध डाले, बांध करके रख दिया। ये सब बचवे जो है ना, ग्वाल बाल, ये सब दौड़े दौड़े चिल्लाए, कहे कि अरे बाबा पानी में डूब गए, पानी में डूब गए। लेकिन इतनी वक्त कैसे गए? हम लोग साथ ही थे। जैसे कोई लगता था कोई घसीटता जा रहा है। कृष्ण के पास तो कोई समय नहीं था, जाकर के यमुना जी में कूद गए और तुरंत जाकर के जब गए, पहुंचे, जैसे ही पहुंचते हैं वरुण देवता पांव पर गिर पड़े। अरे प्रभु आप,
भगवान आप कैसे? अरे मेरे पिता को वहां पर देखो सामने बांध रखे हो और कह रहे हो कैसे आप? नहीं जानता था प्रभु। तुरंत सादर उनके बंधन खोले गए और वरुण देवता ने अपने समस्त जितने भी उनके गण थे और जितना भी उनके पास उपहार था सब लेकर के बाहर आए, पांव पर पड़ गए। ये अज्ञानता में ऐसा हो गया था, ये अज्ञानता था। अब क्या था, बाबा नंद सबको पूरे वृंदावन में जहां भी जाते, अरे सुनते हो ये हमारा कन्हैया तुम लोगों के सामने एक छोटा छोटा नन्हा सा दिखता है, भगवान है। अब जो उनके साथी लोग थे कहे सच में तू भगवान है, क्योंकि उस बार भी तू अकेले एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और आज जाकर के जैसे नंद बाबा बता रहे हैं कि वो वरुण देवता तुम्हारे पांव पड़ गए। बाबा बता रहे थे, क्षमा मांगते रहे, तमाम उपहारों के साथ आपको विदा किए। ए कन्हैया, जब तू भगवान है तो हम लोगों को ही बैकुंठ दिखा देना। दोस्त थे हम लोगों को, हम लोग भी सुने हैं कि वहां भगवान रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं। और देखो ना मत करना, हम लोग अब पक्की तरह से जान गए हैं, जब एक उंगली पर तुमने गोवर्धन उठाया था और पानी में डूबे हुए अपने बाबा को बचा लिया था और खुद बाबा ने कहा कि वो भगवान है, तो देखो हमको बैकुंठ दिखा दो। मान गए कृष्ण, ठीक, और ले गए एक तालाब में जिसको कहते हैं ब्रह्मताल। ब्रह्मताल में कहे अच्छा तुम लोग आंख मूंदो और पानी में डुबकी लगाओ, उसके बाद देखो क्या होता है। और ये तो चले गए बैकुंठ, और वो जितने लाडले थे उनके दोस्त मित्र वो भी सब बैकुंठ में। अरे हम लोग कहां आ गए? अरे वो तो है हमारा कन्हैया, लेकिन वो कैसे, वो दिखने में तो ऐसे ही कन्हैया सरीखा दिखता है, लेकिन ना बाबा वो हमारा कन्हैया नहीं हो सकता, उसके तो चार चार हाथ हैं। और ये देखो कैसा अजगर सा सांप उसके ऊपर वो लेटा हुआ है, वो देखता तो हमारे को, हम लोगों को बुलाता नहीं, हम लोगों के पास नहीं आ जाता। हमारा कन्हैया नहीं है, भले चेहरा मिलता हो। जो अन्य लोग थे, जो उनके पहरेदार, उनके गार्ड्स, ए लड़के वो हमारे श्री हरि भगवान हैं और तुम्हें बात करने की तमीज नहीं, और यहां पर बात करने का तुम कभी आए हो कि नहीं? यहां पर बकवास बंद करो, खामोश रहो, शांत रहो। आपस में बताने लगे कि ये तो हम कहां बैकुंठ का सोचे थे, यहां तो हम अपने कन्हैया को देख भी नहीं सकते हैं। डुप्लीकेट भी सही, लेकिन देख के आंखें तो भर लेते थे। यहां तो बात करने के लिए भी मनाही है, यहां खेल नहीं सकते, यहां केवल मर्यादा और सिस्टम है। अब नहीं रह गए, लेकिन हमारा कन्हैया कहां गया? कहीं भी हो तुम सुन लो ना, नहीं रहना है तुम्हारे इस बैकुंठ में, कहां हमें लेकर के फंसा दिया? कृष्ण समझ गए, उन्हें तो केवल दिखाना था अपनी लीला। आ गए अपने पुराने स्वरूप में। चलो, वृंदावन जैसी धरती स्वर्ग नहीं है, देवलोक नहीं है, स्वर्गलोक नहीं है। चलो अपने, चलो अपने वृंदावन में। हाँ कन्हैया चलो, फिर आंख मूंद लो, हम लोग पहुंच जाएंगे वहां।
वापस आ गए वृंदावन में। इधर ब्रह्मा जी को भी जानते तो थे कि कन्हैया जो है कृष्ण, लेकिन तमाम ऐसे बालक सब लोग इधर उधर दिख रहे, कैसे पहचाना जाए कि कृष्ण इसमें से कौन है। क्या किए, वो आए वृंदावन में और जितने ग्वाल बाल हैं और उनकी गायें हैं, सबको उन्होंने अपने दिव्य शक्ति से ब्रह्मलोक लेके के चले गए। कहां गई हमारी गायें, कहां गए हमारे मित्र लोग, हमारे सखा लोग कहां चले गए। जब उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से देखा तो उन्होंने कहा कि यह ब्रह्मा की करतूत है। कहा ब्रह्मा आपने ठीक नहीं किया। उन्होंने स्वयं अपने योग माया से वो सारी गायें, वो सारे ग्वाल बाल अब यहां पर पैदा कर लिया वृंदावन में। उन्होंने देखा अरे ये तो यहां पर वो तो है, तो मैं किसको ले गया था, वहां देखे अरे वहां भी तो वही है, फिर यहां पर यहां भी वही है। आकर के ब्रह्मा जी 7 वर्ष के कन्हैया को 7.25 पता नहीं क्या कहना चाहती हैं, आई विल करेक्ट इफ एट ऑल इट इज नीडेड। और उसके बाद से वहां पर ब्रह्मा जी कन्हैया के पांव पर गिर पड़े, मुझे क्षमा करें। कृष्ण कहा कि हम क्षमा नहीं कर सकते, आपने हमारे ग्वाल बालों को और उनके परिवारों को इतना रुलाया है क्या, बस मुझे क्षमा कर दीजिए। लोग कहते हैं कि अगर इतना त्रासदी दिया था इंद्र ने, आपने उसको क्षमा कर दिया। इंद्र भोला था, ब्रह्मा विद्वान थे। खैर ब्रह्मा जी को उन्होंने क्षमा किया। ब्रह्मा जी वापस चले गए और अब तक वो करीब करीब 8 वर्ष के हो चुके थे। बहुत तड़पाती थी ये गोपियां, बहुत परेशान करती थी। कोई आता कहता कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करती हूं, तुम मेरे पति हो। अरे 8 वर्ष का कन्हैया था। और ये गोपियां कोई ये मत समझिए कि 12, 14, 15, 16 साल की थी, माताएं बहुत सारी थी। परेशानी उनको ये थी कि किसको मैं पति का दर्जा दूंगा, और कितनी सारी हैं, किसे कहूंगा, किसको संतुष्ट करूंगा। मैं एक निवेदन आप लोगों से कर दूं, जितने लोग हैं अपने विकृत मन से कहीं भी वो काम भावना, जो अपने अंदर का जो विद्रूप विचार है, उसको हावी न होने देंगे। 8 साल का बालक आप किसी आपके आसपास के लोगों को समझ लेंगे, जो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी या तीसरी में पढ़ता है। उन्होंने सोचा कि नहीं, अब ऐसा काम करें कि सबको एक साथ बुलाएं और पति का दर्जा उनको दे दें। और वो चले गए निधिवन में। आज भी वृंदावन में निधिवन बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत मशहूर है। कहते हैं कि आज भी कोई रात को रासलीला वहाँ होती है, कोई जा नहीं पाता है। वहाँ मनाही भी है, हम लोग भी गए थे। वहाँ पर जो लोग थे हमको हटा देते थे सायंकाल के बाद। और निधिवन में जो बंसी बजाया कन्हैया ने,
बंसी बजाया कन्हैया ने। पागल हो गई गोपियां, जो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, आधा ही दूध पिलाई थी, वो भूखे बालक को छोड़ करके और दौड़ पड़ी उसको। पहले तो ये सोची थी कि हम सब लोग इकट्ठा जाएंगे, एक साथ जाएंगे, कन्हैया कहाँ घूमता फिरता है, छिपता है। अरे नहीं, उनको तो पहले ही एक जने कोई भाग गए। कोई उस श्रृंगार में अभी लगा था तो एक कान में जो पहना था दूसरी कान पहन नहीं सकी, भाग गई निधिवन की ओर। जो गाय को दूध रही थी, एक थन या दो थन अभी दूही थी, अरे छोड़ो, कन्हैया की बांसुरी बज गई है। आहा, कुछ उनके पति लोग थे, कहां जा रही हो? नहीं जा सकती। अब वो तो अनुशासन की स्थिति थी, नहीं गई, लेकिन उन्हें वो ध्यानस्थ हो गई, और ऐसी ध्यानस्थ हो गई कि कृष्ण कन्हैया को सामने पा गई और उसी में अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। तमाम गोपियां, जिन्हें चाहे वो माताएं हों चाहे नहीं शादीशुदा हों, सब पागल होकर के कन्हैया की बंसी पर वहां पर चली गई निधिवन में। और कन्हैया इतना रूखा, बुलाया तो था लेकिन पहुंचने पर कह रहा है, अरे तुम लोग क्यों आ गए, किस लिए आ गए, यहां क्या है, क्यों यहां पर भगाए इतनी रात को? सब औचक, क्या कह रहा है कन्हैया? देखो रात का समय है, रास्ते में हिंसक पशु हैं, तुम लोग ऐसा करो, लौट जाओ, ठीक नहीं है यहां रुकना। वो लोग क्या सोच रहे हैं तुम्हारे घर वाले, कहां चले गए लोग? गोपी ने कहा, हे कन्हई, मेरे प्राण तो तेरे पास हैं, तो चाहेंगे कैसे? कैसे हम जाएं जिसके प्राण तेरे पास हैं? बड़ा सुंदर केनोपनिषद में, बहुत ही सुंदर पहला ही श्लोक, एक विद्यार्थी अपने गुरु से पूछता है, केने शितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथमं प्रयति युक्तः, केने शिताम वाचिवाम वदन्ति, श्रोत्रम चक्षु कौ देवो नियुक्ति। पहले के ऋषि ऐसे थे, गुरु ऐसे थे कि अपने नाम को प्रकाशित नहीं करते थे। तो जो ये विद्वान छात्र ने अपने गुरु से प्रश्न पूछा तो उठाता है कैसे, केने शितम पतति प्रेषितम मनः, ये मन चलायमान किसके कारण होता है, किससे ये नेत्र दिखते हैं, कौन ये कानों को सुनाता है, किसके कारण ये प्राणों में स्पंदन होता है? तो गुरु ने कहा, ये जो बाह्य आंखें हैं, कान है, ये प्राण है, स्पंदन है जो हो रहा है, मन, ये सभी बाहरी हैं, बाह्य है। आंखों की आंख पीछे है, कानों की कान पीछे, सेकंड श्लोक है, मैं उस पर उधर नहीं जाऊंगा, और ये सब पीछे हैं। गुरु ने कहा, क्या तुमने किसी मरे हुए व्यक्ति को देखा है? देखा है गुरुवर, उसकी आंखें तो उसके पास रहती हैं, कान उसके पास रहते हैं, लेकिन क्यों नहीं वो देखता, क्यों नहीं वो सुनता? बुलाओ तो सुनता नहीं, देखने को कहो तो देखता नहीं। इसका मतलब ये जो बाह्य इंद्रियां हैं, इनका कोई ताकत नहीं है,
ताकत है तो आत्मा की, जो आत्मा उन्हें संचालित करती है। गोपियों ने बिल्कुल सही कहा, जाऊंगी कैसे, यहां से लौटूंगी कैसे, ये पांव चल नहीं सकते, मेरे कान तुम्हारी आवाजों को नहीं सुन रहे हैं, मेरे नेत्रों के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सब कुछ तो आत्मा तुम हो। गोपियों का इतना तर्क युक्त, कृष्ण भी स्तब्ध रह गए कि अच्छा चलो, मत सोचो तुम लोग। और कृष्ण और वे तमाम गोपियां रासलीला में व्यस्त हो गए, खूब नाचते एक दूसरे को। कोई थक जाता और सबके पास एक कृष्ण, सबके पास एक कृष्ण। आज उनके जी की मुराद पूरी हुई है कि कृष्ण हमारे साथ है। और जा करके जब थक जाती तो भागवत पुराण में बड़ा स्पष्ट वर्णन किया है, और आप इसे दिल थाम करके सुनिए भी, कि वो अपने उसके पांव को बैठा देती थी और उसके पांव को अपने छाती पर लगा लेती थी, उसके गाल से अपना गाल सटा लेती थी, आलिंगन करती थी, चुंबन करती थी। उनका तो कन्हैया है ना, उनका तो कृष्ण है ना। सोचिए आप, एक युवा और एक युवती से जरा सा स्पर्श भी हो जाए तो झन्नाहट आ जाती है, और जिससे दिल से कोई नहीं उसका, न पति न पुत्र न कोई भी नहीं है, तो उसका यही कन्हैया। जब इन लोगों को इतनी बौखलाहट हो गई तो कन्हैया ने क्या किया कि हल्का सा वहां से अदृश्य हो गया। रजनी, कन्हैया इतना खिलवाड़ी था, अदृश्य हो गया। अब वो ढूंढ रहे हैं कहां गया कन्हैया। वह तो एक था और किसी एक गोपी को लेकर के किनारे चल दिया। अब उसके बाद उसके पीछे पीछे आप जरा इस स्थिति पर कल्पना करिए कि कितनी तड़पन रही होगी। अब वो उसके पांव के चिन्ह को खोजती हुई, कहीं तो है, किधर भी गया है, किधर भी गया है। बहुत बहुत शरारत करता है ये। अरे अरे, यहां तो दिख रहा है पांव। और वो क्या किया कि जिस गोपी को ले गए उसके संग ताता थैया कर रहा है। जब वो गोपी सोचने लगी, मैं कितनी भाग्यशाली हूं, देखिए इतने गोपियां थीं, लेकिन केवल मुझे ही ले गए, मुझे ही लाए। भगवान कृष्ण ताड़ गए, अहंकार से हो गया, अदृश्य हो गए। वो देवी जी वहीं रह गई, तड़पती रह गई। अब तब तक ये सब जा ही रही थी, पकड़ लिए गए कृष्ण। कह नहीं नहीं, चलो चलो, हम चले गए थे कहीं। और जा करके कालिंदी में, यमुना जी में जा करके अब जल विहार करने लगी। और जल विहार करने लगी। जो उन्मत्त वर्णन है भागवत पुराण में, एक दूसरे पर पानी उलीचना, बड़ा ही मतलब काम शास्त्र के जो ज्ञाता होंगे वो भी तरस जाते होंगे कि इतना सुंदर दृश्य व्यासदेव जी ने भागवत पुराण में रचना किया। और आकर के सबको लेकर के चले आए वृंदावन।